नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल वैरायटी टू वाइब्स में। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो रिसेंटली रतन टाटा की वसीयत का जो खुलासा हुआ है उसके बारे में। तो चलिए थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। रतन टाटा जो हैं वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी रह चुके हैं और बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। कहीं ना कहीं उनमें पेट्रियाटिक भावना को इतनी ज़्यादा थी कि वो देश के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते थे। और उनके ड्रीम्स भी कुछ ऐसे थे कि इंडिया को एक ग्लोबल उसमें फेमस किया जाए। टाटा की जो है वो पिछले साल यानी 2024 में अक्टूबर में जब उनका देहांत हुआ तो कहीं ना कहीं हर भारत जो वासी था वो हर भारतवासी उनसे कनेक्टेड था और हर भारतवासी के दिल में कहीं ना कहीं जो है वो इमोशन था रतन टाटा के लिए, और वो जो है वो दुख से भर गया। यानी पूरे देश में शोक की लहर आ गई जब रतन टाटा का देहांत हुआ। तो रतन टाटा एक सफल उद्यमी तो थे ही, लेकिन वो साथ साथ भारत के लोगों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते थे। और ये तो हमें जीता जागता एग्जाम्पल दिखता ही है कि मोस्टली जो 75% जो होती है उनकी इनकम किसी भी टाटा ग्रुप की कंपनी में वो सारी की सारी चैरिटी में जाती है। मैं इसलिए अब जो रतन टाटा की अभी अभी फिलहाल जो वसीयत आई है उसमें कहीं ना कुछ ऐसे चौंकाने वाले जो चीज़ें आई हैं, जैसे कि मोहिनी मोहन दत्ता का नाम बहुत है उस तरीके से बहुत लिया जा रहा है। तो हम वसीयत के बारे में थोड़ा सा बता दें कि उनकी जो दो तिहाई प्रॉपर्टी है वो उनकी स्टेप सिस्टर्स को मिलेंगी और 1/3 प्रॉपर्टी जो उन्होंने मोहिनी मोहन दत्ता को दी है, और अपने स्टेप्स ब्रदर और उनके बच्चों के लिए वो कुछ भी छोड़कर नहीं गए हैं। ये मोहिनी मोहन दत्ता है कौन, तो चलिए समझते हैं। मोहिनी मोहन दत्ता की जो पहली मुलाकात थी रतन टाटा से वो 1960 में डीलर्स हॉस्टल जमशेदपुर में हुई थी। और मोहिनी मोहन दत्ता जो है रतन टाटा को याद करते हुए जब वो उनकी देहांत के टाइम आए थे और उनको याद करते हुए बताते हैं कि हमारी जो दोस्ती है वो 1960 से चलती आ रही है, यानी 1960 में हमारी पहली मुलाकात हुई थी। और रतन टाटा जो हैं वो जितने प्रोफेशनल डिसिप्लिन में रहते थे वो पर्सनल लाइफ में भी उतनी ही डिसिप्लिन उनकी लाइफ थी और वे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मुझे ऐसे टाइम में संभाला जब मैं ज़िंदगी से जो है सब कुछ हार चुका था। उन्होंने तब मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को एक अच्छा दोस्त के नाते उन्होंने वो मार्ग दिखाया जो कोई भी नहीं दिखा सकता था। और अभी जो है मोहिनी मोहन दत्ता एक टीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन ये शुरू से ही ताज ग्रुप से जुड़े हुए थे। इन्होंने सबसे पहले ताज ग्रुप में जो है वो असिस्टेंट के पद पे जो है नौकरी ग्रहण की थी और उसके बाद इन्होंने एक अपनी ट्रैवल एजेंसी भी खोली। लेकिन 2013 में वो ट्रैवल एजेंसी जो थी वो ताज ग्रुप्स ने ही मर्ज कर ली थी, यानी उसके अंदर ही वो मर्जर में आ गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनको ये संपत्ति मिली है 1/3 यानी लगभग 350 करोड़ का अगर हम आकलन करें तो इनको संपत्ति का मिलेगा। और साथ ही साथ इनको टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनियां कहीं ना कहीं इनको सारे शेयर होल्डर्स भी मिले हुए हैं, यानी ये शेयर होल्डिंग भी रखते हैं। इनकी जो बेटी है वो भी ताज ग्रुप से जुड़ी है, यानी वो अभी भी जो है वो ताज कैपिटल में काम करती हैं। करें मोहिनी मोहन दत्ता की तो इनसे कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं था रतन टाटा का, लेकिन एक दोस्त के नाते इतना गहरा रिश्ता हो गया कि ये अपनी 1/3 प्रॉपर्टी उनके नाम कर गए। मोहिनी मोहन दत्ता को हम कोई भी नहीं जानते थे अब तक, लेकिन एकदम से जब ये उनका वसीयत का उल्लेख किया गया और अभी हाई कोर्ट में इसका जो वोट हो रहा है, जब इसका उल्लेख किया गया तब अचानक से ये नाम सामने आया और सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन था कि आखिर ये शख्स है कौन। क्योंकि मोहिनी मोहन दत्ता अगर पारिवारिक रिश्तों की बात ना करें, लेकिन वो शुरू से ही एक दत्तक पुत्र की तरह इनके साथ रहे हैं, यानी कि जो उनकी परिवार है या जो रिलेटिव्स हैं या उनको उस तरीके से ओहदा दिया गया है एक दत्तक पुत्र का। अभी वो लगभग 80 साल के हैं, लेकिन उन्होंने जो अपनी फ्रेंडशिप है रतन टाटा के साथ 1960। तो दोस्तों आप क्या राय रखते हैं? क्या आप मोहिनी मोहन दत्ता को इससे पहले जानते थे? क्या आपको लगता है कि हाँ अगर उन्हें देनी चाहिए, लेकिन अपने स्टेप्स ब्रदर को जब वो कुछ नहीं देके गए, तो क्या आपकी राय में वो ठीक है? मुझे अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में और अगर मेरी आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके।